सियासत की बिसात पर हर मोहरा नहीं चलता। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो खामोशी में भी असर रखते हैं। ये बात सियासत में सपा के कद्दावर नेता आजम खान पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि यूपी की राजनीति में कई ऐसे चेहरे रहे हैं जो चुनाव सिर्फ लड़ते नहीं थे बल्कि चुनाव का माहौल तय कर देते थे। समाजवादी पार्टी के लिए ऐसा ही एक नाम है आजम खान। पिछले कई सालों से जेल और कानूनी मामलों में घिरे आजम खान सक्रिय राजनीति से दूर है, लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, एक सवाल फिर राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगा है। क्या 19% मुस्लिम वोट बैंक को फिर से एकजुट करने में आजम खान की भूमिका अहम हो सकती है? क्या रामपुर से लेकर पश्चिमी यूपी तक उनका प्रभाव अब भी कायम है, या फिर बदले हुए राजनीतिक माहौल में बीजेपी की नई सामाजिक रणनीति और सपा की बदली राजनीति ने समीकरण बदल दिए हैं? आइए समझते हैं 2027 से पहले मुस्लिम वोट बैंक का सबसे बड़ा चुनावी समीकरण। यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 19% मानी जाती है। लगभग 140 से अधिक विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता प्रभावी भूमिका निभाते हैं, जबकि करीब 70 से ज्यादा सीटों पर उनका वोट सीधे जीत हार का अंतर तय कर सकता है। रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, बरेली के अलावा आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और कई पूर्वांचली जिलों में मुस्लिम वोट चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है, और यही वजह है कि हर चुनाव में इस वोट बैंक को लेकर सबसे ज्यादा राजनीतिक गणित बैठाया जाता है। आजम खान समाजवादी पार्टी के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं में गिने जाते हैं। रामपुर को उन्होंने सालों तक सपा का मजबूत गढ़ बनाए रखा। हालांकि पिछले कुछ सालों से वे कानूनी मामलों के चलते सक्रिय राजनीति से दूर हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी के एक वर्ग में उनकी राजनीतिक पहचान और समर्थक आधार अब भी चर्चा का विषय है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनका प्रत्यक्ष चुनावी अभियान सीमित रहा है, लेकिन उनका प्रतीकात्मक महत्व सपा के लिए अभी भी बना हुआ है। समाजवादी पार्टी 2027 में पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव गठजोड़ को बनाए रखते हुए नए सामाजिक वर्गों को भी जोड़ सके। दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में AIMIM जैसी पार्टियां भी मुस्लिम वोटों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में सपा के लिए अपने पारंपरिक आधार को एकजुट रखना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी की चुनावी रणनीति मुस्लिम वोट बैंक पर सीधे निर्भर नहीं रही है। पार्टी का फोकस गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव, दलित, महिलाओं और युवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर रहा है। इसके साथ ही हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों को भी प्रमुखता दी जा रही है। बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि विपक्ष के पारंपरिक वोट बैंक में यदि किसी तरह बिखराव हो तो उसका चुनावी लाभ सीटों के रूप में मिल सके। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 का चुनाव केवल मुस्लिम वोट बैंक पर तय नहीं होगा, लेकिन जिन सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं, वहां नेतृत्व, स्थानीय उम्मीदवार और गठबंधन की रणनीति बेहद महत्वपूर्ण होगी। आजम खान का नाम आज भी सपा के पारंपरिक समर्थकों के बीच प्रभाव रखता है, लेकिन चुनावी नतीजे कई अहम कारकों जैसे कि स्थानीय समीकरण, संगठन, उम्मीदवार और व्यापक सामाजिक गठजोड़ पर निर्भर करेंगे। इसलिए 2027 की लड़ाई में मुस्लिम वोट बैंक महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन अकेला निर्णायक कारक नहीं होगा। तो यूपी की राजनीति में 19% मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। आजम खान की राजनीतिक विरासत, समाजवादी पार्टी की रणनीति और बीजेपी की संगठनात्मक तैयारी तीनों मिलकर 2027 की लड़ाई को दिलचस्प बना रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या आजम खान का प्रभाव सपा के लिए फिर चुनावी ताकत बनेगा, या बदले हुए राजनीतिक समीकरण यूपी की राजनीति में नया इतिहास लिखेंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा।